हाँ भाई बच्चों, एक्सरसाइज 6 हमने पिछली बार दी थी आपको, इम्परेटिव सेंटेंसेस, उसको मिला लीजिए। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। खिड़कियाँ बंद करो, शट द विंडोज़। कृपया आराम कीजिए, प्लीज़ टेक रेस्ट। कृपया खाना खाइए, प्लीज़ टेक फूड, हैव फूड। सदैव निर्धनों की सहायता कीजिए, ऑलवेज हेल्प द पुअर। कृपया धूप में बाहर न जाइए, प्लीज डू नॉट गो आउट इन द सन। बेंच पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। स्टैंड अप ऑन द बेंच कर सकते हैं या स्टैंड अप ऑन द बेंच। अपनी पुस्तक पृष्ठ 10 पेज पर खोलो, तो ओपन योर बुक। देखिए यहाँ अपना शब्द आया, मैंने आपको बताया था कि अपने के लिए योर लगाना है। ओपन योर बुक एट पेज 10। अपना पाठ याद करो, लर्न योर लेसन। कभी किसी की कोई वस्तु मत चुराओ, नेवर स्टील एनीबडीज एनीथिंग। ठीक है, एनीबडी होता है किसी की, एनीबडी के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाइए, एनीबडीज और कोई वस्तु एनीथिंग। फर्श पर मत थूको, डू नॉट स्पिट, थूकने की स्पिट होती है, ऑन द फ्लोर। हम पर दया करो, तो दया करने की आप लगा सकते हैं पिटी, पिटी ऑन अस। कभी किसी की, नहीं तो हो गया, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए, प्लीज गिव मी योर पेन। सदैव अपने माता पिता की आज्ञा मानो, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। उसे धन्यवाद दो, थैंक हिम। घास पर मत चलो, डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास। ठीक है, कृपया धूम्रपान करना छोड़ दीजिए, प्लीज गिव अप स्मोकिंग, छोड़ने की गिव अप होती है। इस बच्चे को थोड़ा सा दूध दे दो, तो ये हो जाएगा गिव दिस चाइल्ड ए लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध। थोड़ी सी बर्फ लाइए, ब्रिंग ए लिटिल आइस। मुझे अब आराम करने दो, देखो करने दो के वाक्य आगे लेट के, लेट मी टेक रेस्ट नाउ। इस मरीज को शांतिपूर्वक सोने दो, लेट दिस पेशेंट स्लीप और पीसफुली, शांतिपूर्वक। कभी किसी को गाली मत दो, नेवर एब्यूज एनीबडी। निर्धनों का अपमान मत करो, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। बाईं ओर चलो, वॉक टू द लेफ्ट। और चोर को भागने मत दो, तो चाहे डू नोट शुरू में लगा दीजिए, डू नोट लेट द थीफ रन अवे। ठीक है, और चाहे आप नोट बाद में बीच में आप सूत्र में लगा सकते हैं, लेट द थीफ नोट रन अवे। ठीक है, अब हमने एक्सरसाइज दी थी आपको 59, चैप्टर नंबर 22। अब सोहन को पढ़ने दो, लेट मोहन है, लेट मोहन स्टडी नाउ। मैंने मुकेश को कल वैशाली जाने दिया, तो ये देखिए सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये हो जाएगा आई लेट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग और नहीं आती है, सीधी मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब आपको मानना है लेट को, तो लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है। आई लेट मुकेश गो टू वैशाली यस्टरडे। लेट के बाद लेट का रूल चलता है और लेट तक टेंस का नियम चलता है। इस शैतान बच्चे को कक्षा से बाहर मत जाने दो, तो लेट दिस नॉटी चाइल्ड नोट गो आउट ऑफ द क्लास। मेरा घोड़ा तेज दौड़ सकता है, ये मॉडल कैन का प्रयोग है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। माई हॉर्स कैन रन फास्ट। महाराणा प्रताप का चेतक बहुत तेज दौड़ सकता था, तो महाराणा प्रताप चेतक, उनके घोड़े का नाम था कुड, क्योंकि भूतकाल की बात है, रन फास्ट। महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा तेज दौड़ने में असमर्थ था, तो इसे भी आप कुड से भी बना सकते हैं, और असमर्थ है तो वाज अनेबल से भी कर सकते हैं। तो महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मी या क्वीन लक्ष्मी, जो भी आप इसे कहना चाहें इंग्लिश में, क्वीन लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाइए, लक्ष्मीबाईज हॉर्स कुड रन फास्ट, ऐसे कर सकते हैं, या फिर वाज अनेबल, नहीं ये तो असमर्थ कह रहा है ना, तो कुड नॉट रन फास्ट,
ऐसे करना पड़ेगा, या फिर वाज अनेबल, अनेबल भी लगा देते हैं, अनेबल टू रन फास्ट। कुंबले मैच में तेज नहीं दौड़ सका और रन आउट हो गया, तो कुंबले कुड नॉट रन फास्ट इन द मैच एंड रन आउट। ठीक है, रन आउट, रन की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है चूंकि। तुम्हें अपने मित्र की शादी में मथुरा अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाने की बात हो गई है तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट गो टू मथुरा, ठीक है, टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है, आपको जाना चाहिए आप अपने मित्र की शादी को अटेंड करने के लिए, तो टू अटेंड बाद में लगा दीजिए, टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर फ्रेंड। प्रवेश पत्र लेने के लिए महेश को कल अवश्य जाना चाहिए। ठीक है, महेश मस्ट गो, महेश को अवश्य जाना चाहिए क्या करने के लिए, और हाँ यस कल भी तो है, महेश मस्ट गो यस्टरडे, महेश को कल अवश्य जाना चाहिए टू टेक या टू गेट एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र। रमेश को फर्म का कार्य सावधानी से करना चाहिए, रमेश शुड डू द वर्क ऑफ द फर्म, और सावधानी से केयरफुली। तुम्हें अब अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, यू शुड, ध्यान देने की हीड लगा सकते हैं, HEED हीड होता है, या फिर पे अटेंशन तो कई बार आ चुका है उसे भी लगा सकते हैं। यू शुड पे अटेंशन टू, अटेंशन के बाद से टू आता है, यू शुड पे अटेंशन टू योर हेल्थ। अच्छे बच्चों को अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, गुड बॉयज शुड रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स। माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द पेरेंट्स। क्या मैं अब बाहर जा सकता हूँ, आज्ञा मांग रहा है, मे से ले सकते हैं, मे आई गो आउट नाउ। शायद आज रात को बारिश हो जाए, शायद आ रहा है, संभावना है इसका मतलब, तो मे का सेंटेंस है, इट मे रेन, इट मे रेन, शायद बारिश हो जाए टुनाइट। शायद वह यहाँ अब आ जाए, ही मे कम हियर नाउ, बस हो गया, शायद के लिए मैं आ सकता है। क्या भीम हाथी को मार सकता था, योग्यता वाली बात है, क्षमता वाली बात है, तो कुड भीम किल द एलिफेंट। क्या तुम्हारे भाई कल यहाँ आ सकते थे, कुड योर ब्रदर कम हियर यस्टरडे। विद्यार्थियों को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड स्टडी रेगुलरली। मास्टर साहब इस समय कक्षा में होने चाहिए, द टीचर शुड बी इन द क्लास एट दिस टाइम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप ये इससे आगे जो 23 चैप्टर है, यूज ऑफ हाउ मैनी, हाउ मच, देयर, इट और इज मेड ऑफ, इज मेड फ्रॉम, इनको आप बना लीजिए। देखिए हाउ मैनी और हाउ मच, हाउ मैनी भी कितने होते हैं, हाउ मच मैनी भी कितना होता है, लेकिन हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, जिनको हम गिन सकते हैं। हमने पीछे टेंस में भी कई बार इस तरह के सेंटेंस बनाए हैं, कितने लड़कों ने मैच खेला है, कितने लड़के मैच खेल रहे हैं, इस तरह के वाक्य आए हैं उसमें। ठीक है, और हाउ मच होता है कितना, जो कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते, हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, जो गिना नहीं आता है उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, अगर किसी टेंस का वाक्य होता है तो ये कितना या कितने शब्द जो है ये किसी कर्ता में लगा होता है या किसी कर्म में लगा होता है। ठीक है, सबसे पहले यही देखते हैं कि भाई जो हमारा ये कितना शब्द है ये किस में लगा होता है। अगर ये कर्ता में लगा हुआ है, मान लो सेंटेंस है जैसे कितने लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कितने लड़के सब्जेक्ट है वाक्य का, तो आप सिंपल वाक्य की तरह बनाइए इसको, और इस पूरे कितने लड़के को आप कर्ता मान लीजिए। जैसे वाक्य बनेगा, हाउ मैनी बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट,
देखिए बिल्कुल सिंपल वाक्य बना है। अगर इसमें कितने शब्द ना होता और सिर्फ इतना होता कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप क्या बनाते? बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अब हो गया कितने बच्चे, तो हाउ मैनी बॉयज कर दिया हमने। बाकी वाक्य बिल्कुल सिंपल, जिस तरह सिंपल सेंटेंस बनता है। लेकिन अगर यही कितने शब्द जो है आपका कर्म के साथ लगा हो, वाक्य के बीच में कहीं लगा हो, कर्ता के साथ ना हो मतलब, तो फिर आप उस पूरे कितने और उसके साथ जो शब्द लगा है उस पूरे शब्द को आप उठाकर शुरू में क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज करेंगे। और बस फिर से हम जो हमारा रूल नंबर 4 होता है क्वेश्चन वर्ड वाला ट्रांसलेशन का, उसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, मेन वर्ब, जो भी हमारा नियम होता है। जैसे हम कहें कि तुमने कितने प्रश्न याद कर लिए हैं। अब देखिए कितने शब्द कहाँ लगा हुआ है, प्रश्न में लगा हुआ है। कर्ता तो इसमें तुम है, तो इसलिए तुमने कितने प्रश्न याद कर लिए हैं, इसका मतलब हुआ हाउ मैनी क्वेश्चंस। ये पूरा शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड बनकर, हाउ मैनी क्वेश्चंस। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कर्ता के हिसाब से, कर्ता आपका यू है और टेंस आपका है कर लिए हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें आता है हैज या हैव, यू के साथ हैव आएगा। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस हैव यू सॉल्व्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये सेंटेंस पीछे भी आए हुए हैं बीच में, और अब यहाँ भी इनका प्रयोग आपको इसी प्रकार से करना है। इसके साथ इसमें देयर और इट का प्रयोग है। देखिए इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? समय, वर्षा, मौसम, महीना, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उनको बताने के लिए। जैसे हम कहें इट इज़ 4 o'clock, रात का समय है, इट इज़ नाइट, मार्च का महीना था, इट वाज मार्च, 2005 चल रहा है, इट इज़ 2005। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इट का प्रयोग किसी भी समय, वर्षा, मौसम, महीना, वर्षा के वाक्य तो आपने बीच में देखे कितनी बार आए हैं, सब हमने इट से बनाए हैं। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। बस वर्षा के वाक्य में ये होता है कि वर्षा का वाक्य टेंस के हिसाब से बनता है, वो किसी भी टेंस का वाक्य हो सकता है, उसमें रेन को हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इट इज रेनिंग। वर्षा नहीं हुई, पास्ट इंडेफिनिट, इट डिड नॉट रेन, देखो डिड नॉट का यूज कर दिया हमने। तो इस तरह से इट का प्रयोग समय, वर्षा, मौसम, महीने वाले वाक्यों में होता है। उसके बाद अगर कोई सेंटेंस इस तरह से आता है कि भाई ये मैं ही हूँ, ये तुम ही हो जो मेरी मदद करते हो, इस तरह के वाक्य में भी इट का प्रयोग करते हैं। इट इज़ आई, ये मैं ही हूँ। इट इज़ यू, ये तुम ही हो। इट इज़ माई फादर, ये तो मेरे पिताजी ही हैं। आगे अपना जो भी वो उसमें जोड़ना चाहो आप कि ये तो मेरे पिताजी ही हैं जो मुझे कुछ नहीं कहते हैं, जो मुझे कभी डांटते नहीं हैं। तो इट इज़ माई फादर हु नेवर स्कोल्ड मी, जो मुझे कभी नहीं डांटते हैं। ठीक है, ये तो तुम ही हो जो मेरी मदद करते हो। इट इज़ यू, ये तो तुम ही हो, हु हेल्प मी, जो मेरी मदद करते हो। तो इस तरह के वाक्य में भी कई बार हम इट का प्रयोग कर देते हैं। बाकी इट में और कोई ऐसी बात नहीं है। कई बार इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस आते हैं वर्ब के, जैसे जिसमें हम ये कुछ कहना चाहते हैं कि भाई किसी की मदद करना अच्छी बात है, तो इट इज़ गुड टू हेल्प एनीबडी। माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इट इज़ अवर ड्यूटी टू सर्व पेरेंट्स। तो कुछ भी इस तरह की बात हम कहना चाहते हैं कि कोई बात करना, कोई काम करना अच्छी बात है, बुरी बात है, आसान है, भारी है, तो इस तरह के वाक्य में भी हम इट का प्रयोग कर देते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ हार्ड, इट इज़ ईजी, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देयर आता है। देखो जहां इट का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि इट को हम कर्ता की तरह प्रयोग करते हैं, तो अगर इट का प्रयोग नहीं हो रहा है और वाक्य में कोई कर्ता भी स्पष्ट नहीं है, तो वहां हम देयर का प्रयोग कर देते हैं। या आप ये समझ लीजिए देयर का प्रयोग वहां होता है जिन वाक्यों में किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के अंदर या किसी चीज के साथ किसी भी तरीके से किसी चीज का होना पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि भाई कमरे में 10 लड़के हैं, तो देखिए कमरे में
10 लड़कों का होना इसमें वाक्य में प्रकट हो रहा है। स्कूल में 10 अध्यापक हैं, स्कूल में 20 कमरे हैं, हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं। तो इस तरह जब किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ में, किसी चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ का होना पाया जाता है, तब हम देयर का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती वाक्य में। देयर को सब्जेक्ट बनाते हैं, इज, एम, आर या वाजवर टेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद जो चीज़ है उसका जिक्र करते हैं, और फिर उसके बाद कहाँ है वो चीज़ वो लिखते हैं प्रीपोजिशन लगाकर। वो चीज़ अगर किसी चीज़ के अंदर है तो इन आ जाएगा, किसी चीज़ के ऊपर है तो ओन आ जाएगा, किसी चीज़ के जो है साथ है तो विद आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि स्कूल में 10 अध्यापक हैं, तो देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल। भारत में अनेक धर्म हैं, देयर आर मैनी रिलीजन्स इन इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से देयर का वाक्य बन जाता है। अब ये देयर के सेंटेंस में भी कई बार कितने शब्द आ जाता है। जैसे हम कहें स्कूल में कितने अध्यापक हैं, तो इसमें आप क्या करोगे, हाउ मैनी टीचर्स। देखो पहले सिंपल कैसे बनाया था आपने। अगर हमने आपसे कहा था कि स्कूल में 10 अध्यापक हैं, तो आपने कैसे बनाया था, देयर आर 10 टीचर्स, देयर आर 10 टीचर्स। और जब हमने आपसे कहा कि स्कूल में कितने अध्यापक हैं, तो अब 10 तो है नहीं वाक्य में, तो हाउ मैनी टीचर्स ये आप शुरू में ले गए। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब भी आप शुरू में ले गए, आर। हाउ मैनी टीचर्स आर, देयर वहीं पे रखा रहेगा, हाउ मैनी टीचर्स आर देयर इन द स्कूल। भारत में कितनी नदियां हैं, हाउ मैनी रिवर्स आर देयर इन द स्कूल। ठीक है, तो इस प्रकार से देयर का वाक्य हाउ मैनी के सेंटेंस में भी आ जाता है। अब इसमें बचता है इज मेड ऑफ, इज मेड फ्रॉम। इज मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं उस वाक्य में जहां यह बताया जाता है कि यह वस्तु इस चीज से बनी हुई है। देखो मेक मैंने बनाना होता है। अगर मैं कहूं कि अंगूठी सोने की बनी हुई है, तो ये वाक्य इज मेड ऑफ या इज मेड फ्रॉम से बनेगा। वो तो इज और वाज तो आप टेंस के हिसाब से लगा दीजिए। अंगूठी सोने की बनी हुई है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब ये मेड के बाद ऑफ और फ्रॉम का चक्कर क्या है। देखिए मेड के बाद ऑफ तब आता है जब जिस चीज से जो चीज बनी है वो उसका मुख्य तत्व है, उसमें दिखाई पड़ रही है वो। जैसे आप मेज बनाइए लकड़ी से, तो लकड़ी उस मेज के अंदर आपको दिखाई देती है बाहर से ही, आप देखते ही बताते हैं कि लकड़ी है भाई इसमें। तो कोई चीज़ लोहे की बनी है, कोई चीज़ प्लास्टिक की बनी है, तो उसका प्लास्टिक लोहा उसका मेन जो है मुख्य तत्व होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई चीज़ों से मिलकर बनती हैं, और वो सारी चीज़ें उसमें दिखती भी नहीं है, कोई बाहर से देखकर बता नहीं सकता कि भाई इसमें वो चीज़ है या नहीं है। जैसे हम कहें चाय दूध से बनती है, आप बताइए दूध चाय जब बनकर हमारे सामने आती है तो उसमें दूध तो दिखता नहीं घर में, दूध जिस तरह का जिस कलर का होता है वो दिखता नहीं है। चाय में और भी बहुत सारी चीज़ें गिरती हैं, चाय की पत्ती गिरती है, दूध गिरता है, पानी गिरता है, लेकिन जब चाय बनकर हमारे सामने आती है तो उसमें इनमें से कुछ भी चीज़ हमें साफ दिखाई नहीं देती है। हम कह नहीं सकते कि इसमें गिरता क्या है अगर पता ना हो हमें। तो इस प्रकार के वाक्यों में मेड के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम करें कि चाय जो है वो दूध से बनती है, तो हम कहेंगे टी इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो ऐसे निर्माण में हम मेड फ्रॉम कर देते हैं, और अन्यथा हम मेड ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके एक्सरसाइज 23, ये देखिए इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस बहुत सारे दिए हुए हैं, इनको भी मैं ज़रा पढ़ देता हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो देखिए हाउ मैनी रुपीज़ हैव यू। क्योंकि तुम्हारे पास कोई सामान का होना हैव से बनते हैं वाक्य। मेरे पास गाय है, आई हैव ए काऊ। तुम्हारे पास मेरा पेन है, यू हैव माई पेन, हैव से बनते हैं वाक्य। उसके पास गाय है, ही हैज़ ए काऊ। तो यहाँ भी इसने इसी प्रकार से हैव का प्रयोग किया है कि हाउ मैनी रुपीज़ हैव यू। या आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं, हाउ मैनी रुपीज़ डू यू हैव, तब भी बन जाएगा। मेरे पास केवल 10 रुपए हैं, आई हैव ओनली 10 रुपीज़। इस दुकान में कितने दरवाजे हैं, हाउ मैनी डोर्स आर देयर इन दिस शॉप। मेरी कक्षा में 10 लड़कियां हैं, देयर आर 10 गर्ल्स इन माई क्लास।
अब तुम्हारे भाई को कितने दूध की आवश्यकता है, हाउ मच मिल्क, कितना दूध, हाउ मच मिल्क डज योर ब्रदर नीड नाउ। सिंपल, बिल्कुल नीड का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बना दिया। अब बारिश हो रही है, नाउ इट इज रेनिंग, सिंपल सेंटेंस है। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। अब 4 बजे हैं, नाउ इट इज 4, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। यह आप ही थे, देखिए आ गया वो सेंटेंस, ये तुम ही थे, ये आप ही थे जिसने मुझे बचाया था। इट वाज यू, थे आ गया ना, तो इट वाज यू हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया था। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक। एक सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। कल बहुत ठंड होगी, इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो। इट का सेंटेंस बनता है, ठंड का हो, सर्दी का हो, जो है गर्मी का हो, इट से बनते हैं। और इजएमआर का प्रयोग, वाज वर्ब का प्रयोग, विल बी शैल बी का प्रयोग आप टेंस के हिसाब से करेंगे, वो आप पीछे पढ़ चुके हैं। यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी साफ दिखती है कुर्सी में। पनीर दूध से बना हुआ है, पनीर दूध में, दूध जो है पनीर के अंदर हमें दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए यहाँ फ्रॉम आ जाएगा। द चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है भाई, तो अब ये एक्सरसाइज है इसकी 60, एक्सरसाइज 60 आप बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा चूंकि आपने टेंस पढ़ लिए हैं, तो आप जो है पीछे एक्सरसाइज टेंस की हैं, इसमें चैप्टर नंबर 11 आप देख सकते हैं, जिसमें आपको वर्ब की फॉर्म भरने के लिए सवाल आता है। चैप्टर नंबर 11 टेंसेस, देयर यूजेस एंड इंटरचेंज। ठीक है, तो परीक्षा में वैसे आप पे सिर्फ टेंस का जो इंटरचेंज है उसका सवाल तो नहीं आता है परीक्षा में, लेकिन जानकारी बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप इसे सीख सकते हैं। टेंस को बदलना, भाई जिस टेंस में उसने कहा है उसमें बदल दीजिए, उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी तो बदलनी पड़ती है। हाँ, बाकी टेंस की जो वर्ब भरने के लिए आपसे आता है वो आप करेंगे। तो इसमें आप एक काम करेंगे, एक्सरसाइज है 11.1, तो 11.1 में 11.1 और 11.2 इन दो एक्सरसाइज को आपको सिर्फ क्या करना है, इनका टेंस बताना है कि ये किस टेंस के सेंटेंसेस हैं। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप कुछ सीख भी जाएंगे। तो 11.1, 11.2 इनमें आपको केवल टेंस बताना है, ये सेंटेंस किस टेंस के दिए हुए हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा 11.1, 11.2 और पीछे से एक्सरसाइज 60। ठीक है, चलिए।